हे फ्रिक्स, स्वागत है आप लोगों का हमारे चैनल में। आज हम लोग इस वीडियो में बात करेंगे मार्वल मल्टीवर्स में मौजूद कुछ ऐसे आयरन मैन के बारे में। आयरन मैन के जो वेरिएंट्स मल्टीवर्स के सबसे पावरफुल आयरन मैन है, और जिनमें से एक आयरन मैन तो हमें मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस में दिखने ही वाला है, जो है टॉम क्रूज का सुपीरियर आयरन मैन। और इसके अलावा और कोई आयरन मैन दिखे या ना दिखे, कॉमिक्स में इससे भी ज्यादा पावरफुल आयरन मैन है, जिनमें से कुछ तो मेन यूनिवर्स के भी है। और जब बात आ ही गई है सुपीरियर आयरन मैन की, तो शुरू उसी से करते हैं। पहला सुपीरियर आयरन मैन, यह है अर्थ TRN 517 का घमंडी, बैडएस, स्टाइलिश और वन ऑफ द डार्क आयरन मैन, जो पावरफुल तो है मगर उसके करतूतें उसे वो बनाती है जो ओरिजिनल आयरन मैन दोबारा कभी नहीं बनना चाहता था। मतलब एक बुरा घमंडी बिजनेसमैन पर्सन, एक ऐसा बुरा पर्सन जो अपने बिजनेस के लिए अपने एक्सट्रीमिस्ट वायरस से लोगों के इमोशन, शरीर और चेहरे से खेल सकता है, और जरूरत पड़ने पे लोगों को डराता भी है, क्योंकि ये अपने आप को समाज का माई बाप समझता है। और ये आयरन मैन हमें दिखा था एक्चुअली एक्सेस इवेंट के बाद, जब ज्यादा सुपर हीरोज थोड़े विलन्स बन गए थे, और उन्हीं में से एक ये भी था जो इंटेलिजेंट होने के साथ साथ बेपरवाह और अपने ही फायदे के बारे में सोचने वाला घमंडी था। और इसे एक बहुत ही पावरफुल आयरन मैन बनाने के पीछे हाथ इसके साथ ही दिमाग और इंटेंस कैरेक्टरिज्म का तो है ही, मगर उसे और भी पावरफुल बनाती है उसका एंडो सिम्बियोटिक आर्मर। उसका एक ऐसा यूनिक सिल्वर कलर का आर्मर जिसे बनाया गया था सिम्बियोटिक बायोमास से इंस्पायर्ड होके, जो ऑलमोस्ट एक वेनम सूट की तरह था। और ये टोनी की सबसे खास और यूनिक सूट्स में से एक है, जिसके पास सिम्बियोटिक एबिलिटीज तो था ही, और एज आयरन मैन आर्मर काफी अलग अलग फीचर्स भी थे, और ऊपर से ये काफी स्टाइलिश भी दिखता था। अब हालांकि टोनी की सबसे पावरफुल सूट तो नहीं है, मगर इसकी खासियत और कैपेबिलिटीज ऐसी है जो शायद और किसी आर्मर में नहीं। और सुपीरियर आयरन मैन का यही सूट और उसकी इंटेंस कैरेक्टरिज्म ही इसे वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल आयरन मैन बनाती है। एंड नेक्स्ट आयरन गॉब्लिन, और ये है अर्थ 19919 से, जिस आयरन मैन को देखा गया था 2011 की द स्पाइडर आइलैंड स्टोरी लाइन में। और नाम से आप लोग समझ ही गए होंगे, ये एक ऐसा आयरन मैन है जो ग्रीन गॉब्लिन फॉर्मूला के कांटेक्ट में आके बन गया था द क्रेजी आयरन गॉब्लिन। और ये वर्जन आयरन मैन का वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल वर्जन होने के साथ साथ सबसे क्रेजी वर्जन भी है, जिसके पास टोनी की इंटेलिजेंट दिमाग, हाईटेक स्टार्क टेक्नोलॉजी, आयरन मैन के आर्मर्स, वेपनरी, ये सब तो है ही, साथ ही में वो गॉब्लिन सीरम के कारण बिना आर्मर का भी बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग और पावरफुल पर्सन है, विद सुपर स्ट्रेंथ, सुपर ड्यूरेबिलिटी, सुपर रिफ्लेक्सेस, सुपर स्टैमिना और सुपर हीलिंग फैक्टर भी है। और एक ऐसा आयरन मैन है जिसे कैप्टन अमेरिका कह नहीं सकता कि बिना आर्मर के तुम हो क्या, क्योंकि वो बिना आर्मर का भी कैप्टन के बड़ा का स्ट्रेंथ रखता है। और अगर टोनी के पावर्स, एबिलिटीज, दिमाग और गॉब्लिन की ताकत और क्रेजीनेस अगर काफी नहीं हो, तो ऊपर से इसके पास एबोनी ब्लेड भी है। जी हाँ, ब्लैक नाइट का वही एबोनी ब्लेड जो नल का हिस्सा बना था, और जिसके इस्तेमाल से ही गॉड द गॉड बूचर ने ना जाने कितने गॉड्स को मारा था। और इसका एक झलक हम लोग इटर्नल्स में देख ही लिया है। और जिन लोगों को अंदाजा नहीं, बता दूं कि एक करप्टेड ब्लेड बहुत ज्यादा पावरफुल है, और गॉड द गॉड बूचर के अकॉर्डिंग लिटरली एक गॉड किलर स्वॉर्ड है, जिसको इस यूनिवर्स में आयरन गॉब्लिन होल्ड करता है। और उसका सूट बस आयरन आर्मर नहीं है, बल्कि उसने अपने आयरन आर्मर के साथ गॉब्लिन आर्मर को मार्च करके एक नया कैपेबल आर्मर बनाया था। और गॉब्लिन फॉर्मूले से लेके एबोनी ब्लेड तक सारी चीजें मिलके इस आयरन गॉब्लिन वेरिएंट को मल्टीवर्स के सबसे पावरफुल आयरन मैन के बीच शामिल करता है। और सिर्फ आयरन मैन का ही नहीं, बल्कि ये वेरिएंट ग्रीन गॉब्लिन का भी सबसे पावरफुल वेरिएंट्स में से आता है। नेक्स्ट इसके बाद आता है द इनफेमस आयरन मैन। अब हालांकि नाम इनफेमस है, मगर ये आयरन मैन का सबसे फेमस वर्जन है। और ये एक्चुअली आयरन मैन का कोई वेरिएंट नहीं, बल्कि ये हमारे मेन यूनिवर्स 616 का डॉक्टर डूम है। मार्वल यूनिवर्स के जिस बेहद ही खतरनाक और पावरफुल सुपर विलन ने बीच में आयरन मैन का जगह लिया था और बना था द इनफेमस आयरन मैन। एक्चुअली सिविल वॉर 2 के बाद कैप्टन मार्वल के वार से आयरन मैन एके टोनी स्टार्क कोमा में चला गया था, जिसके बाद एक ऐसा वक्त आया था जब डॉक्टर डूम का चेहरा ठीक हो गया था, और वो बुराई को छोड़ के अच्छाई पे रास्ते पे चलना स्टार्ट कर दिया था, और सच में एक अच्छा बंदा बन गया था। और उसे लगा था कि दुनिया को आयरन मैन की जरूरत है, जिसके बाद उसने टोनी के बेस पे जाके आयरन मैन का आर्मर लेके उसे अपने मुताबिक चेंज करके पहन के बना था द इनफेमस आयरन मैन। और यह इनफेमस इसलिए क्योंकि वो बिना लोगों को बताए अपनी आइडेंटिटी छुपा के आयरन मैन गिरी करने का फैसला किया था, जिससे कि कोई न जान पाए कि डॉक्टर डूम ही अब आयरन मैन है। और इस हादसे में एआई टोनी स्टार्क के साथ डॉक्टर डूम की कन्वर्सेशन मजेदार थी, जिसको देख के हमें ये अंदाजा लगता है कि अगर सच में टोनी यहाँ मौजूद होता तो उसका रिएक्शन कैसा होता है सब देख के। और वेल मुझे बताने की जरूरत नहीं कि ये आयरन मैन कितना ज्यादा पावरफुल था, क्योंकि ये आयरन मैन डॉक्टर डूम था भाई। जीनियस लेवल की दिमाग और गजब लेवल की सॉर्सरी मैजिकल पावर्स दोनों उसके पास था, और ऊपर से आयरन मैन के आर्मर्स और टेक भी। अब हालांकि एज ए गुड गाय डॉक्टर डूम काफी अच्छे से दिल जीत रहे थे, मगर फिर राइटर्स ने उसे दोबारा आगे जाके विलेन बना दिया था। और इस आयरन मैन ने काफी ज्यादा फैन बेस भी क्रिएट कर ली थी, जिस कारण से वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल आयरन मैन होने के साथ साथ ये वन ऑफ द मोस्ट फेमस आयरन मैन भी है। मगर पावरफुल वेरिएंट्स की लिस्ट में इसके ऊपर जो आता है वो है नेक्स्ट आयरन
आयरन लैंटर्न। और अब देखो यार, वैसे भी आयरन मैन के टोनी स्टार्क अपनी इंटेलिजेंस और टेक्नोलॉजीज के कारण वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल एवेंजर्स तो है ही, जो अपने दिमाग और टेक्नोलॉजी से किसी को भी हराने का रास्ता निकाल लेता है। और ऊपर से अगर उसके हाथों में डीसी की सबसे पावरफुल वेपन में से एक आ जाए तो सोचो कितना ताकतवर हो जाएगा। और नाम से आप समझ ही गए होंगे कि यह बात हो रही है ग्रीन लैंटर्न रिंग की। और ये वेरिएंट एक्चुअली एक एमलगम वर्जन है, ग्रीन लैंटर्न और आयरन मैन का हाइब्रिड है, जो हमें दिखा था साल 1997 की डीसी मार्वल क्रॉसओवर में, जहाँ हुआ ये था कि डीसी और मार्वल के कैरेक्टर्स फ्यूज होकर नए कैरेक्टर्स बन गए थे और जन्म हुआ था कुछ नए नए एमलगम कैरेक्टर्स के, जैसे डार्क क्लॉ, डॉक्टर स्ट्रेंज, फेट, थॉरियन एक्सेट्रा एक्सेट्रा। और डीसी की ग्रीन लैंटर्न रिंग जो अपने विल पावर से कुछ भी फॉर्म कर सकता है, कुछ भी कर सकता है। डीसी की सबसे ताकतवर हथियारों में से एक, जब मार्च हो जाता है आयरन मैन के आर्मर से, उसके दिमाग से, उसके टेक से, तब वो बन जाता है द आयरन लैंटर्न। मगर यह कॉन्सेप्ट किसी रिंग का नहीं था, बल्कि इसका पूरा आर्मर ही ग्रीन लैंटर्न पावर रखता था, जिस कारण से इसका पूरा आर्मर ही लिटरली पूरा कैरेक्टर ही एक पावर हाउस था। मगर सिर्फ आयरन मैन और ग्रीन लैंटर्न के कैपेबिलिटीज के अलावा भी इसके कुछ अमेजिंग हट कैपेबिलिटीज भी थी, जैसे टाइम ट्रेवल, स्पेस में दूर दूर टेलीपोर्ट होना और टेलीपैथी भी, जो सारी चीजें इसे वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल वेरिएंट बनाती है। और इसके ऊपर नेक्स्ट है आयरन हैमर एके इन्फिनिटी वर्ब्स आयरन मैन। और ये एक्चुअली एक हाइब्रिड कैरेक्टर है जो हमें दिखा था इन्फिनिटी वर्ब्स के इवेंट में, और ये एक बहुत ही नया कैरेक्टर था। अब असल में इन्फिनिटी वर्ब्स के इवेंट में हुआ ये था कि जब गमोरा ने नया यूनिवर्स क्रिएट कर दिया था, तब उस खास यूनिवर्स में हर एक कैरेक्टर दो या उससे ज्यादा कैरेक्टर्स का हाइब्रिड था। मतलब मेन यूनिवर्स के दो कैरेक्टर्स मार्च होकर इस यूनिवर्स में एक कैरेक्टर बने थे। और वैसे ही थॉर के साथ आयरन मैन फ्यूज होकर बना था एक बैडएस कैरेक्टर स्टार्क ओडिंसन एके आयरन हैमर, जिस कैरेक्टर के पास लिटरली थॉर और आयरन मैन दोनों की पावर्स और एबिलिटीज थी, यानी टोनी का ब्रिलियंट दिमाग और आर्मर्स के साथ साथ थॉर के ताकतें और हथौड़ा भी, रगों में दौड़ती बिजली और हाथों से निकलती रिपल्सिव बीम्स भी। और सुन के आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि ये कितना फ्रीकिंग गजब और बैडएस है, जो दिखाता है कि ताकतवर गॉड के साथ दिमाग वाला इंसान अगर जुड़ जाए तो क्या क्या हो सकता है। मगर फिलहाल ये सबसे पावरफुल नहीं है, इसके भी ऊपर अगर कोई पावरफुल है तो वो है नेक्स्ट आयरन मैन द सॉर्सरर सुप्रीम। जी हाँ, आपने सही सुना, ये वेरिएंट फैंस के लिए ड्रीम कम्स ट्रू है, जो सच हुआ था अर्थ 9810 में, जहाँ टोनी स्टार्क बन गया था अर्थ का सॉर्सरर सुप्रीम, जिसके पास हाई लेवल टेक्निकल चीजें तो थी ही, ऊपर से डॉक्टर स्ट्रेंज की सारी ताकतें, ज्ञान और सारी मैजिकल एबिलिटीज भी थी। इनफेमस आयरन मैन से भी ज्यादा इसके पास टेक, इंटेलिजेंसी और मैजिक का सपोर्ट था। जो बंदा अपने क्लॉक ऑफ लेविटेशन को अपनी स्पेशल मैजिकल प्लस टेक्निकल आर्मर में लगा के घूमता था, जो लुक आपको फैन बना देगी। और ये वेरिएंट एक्चुअली एक व्हाट इफ कहानी का था, मोर स्पेसिफिकली इशू 133 की, जहाँ होता यह है कि एक पार्टी में टोनी स्टार्क स्टीफन स्ट्रेंज को एक कार को ड्राइव करने देता है, और उस कार को चलाते वक्त डॉक्टर स्ट्रेंज की एक्सीडेंट हो जाती है और उसके हाथों पे फ्रैक्चर भी। और इस बात के लिए टोनी स्टार्क अपने आप को दोषी ठहराता है और गिल्टी फील करता है, जिस कारण से वो किसी भी तरह से अपने दोस्त और उसके हाथों को ठीक करवाना चाहता था, और इसीलिए वो तिब्बत गया था, एंशिएंट वन से मिला था और जादू सीख के बन गया था इस यूनिवर्स का सॉर्सरर सुप्रीम। जिसके बाद वो आगे जाके अपने मैजिक को अपने स्टार टेक्नोलॉजी और आर्मर के साथ मर्ज करके बन गया था एक ऐसा आयरन मैन जिसके पास सॉर्सरर सुप्रीम की पावर्स है। सॉर्सरर सुप्रीम की नॉलेज, एबिलिटीज, पावर्स, ज्ञान और साथ में टोनी स्टार्क की इंटेलिजेंसी, दिमाग, वेपनरी, टेक्नोलॉजीज, आर्मर्स, ये सभी चीजें मिलके इसे मेरे मुताबिक पूरे मल्टीवर्स में आयरन मैन का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट वेरिएंट बनाती है, जो उसे किसी भी नॉर्मल सॉर्सरर सुप्रीम से भी ज्यादा पावरफुल बनाती है। मगर ये मेरा थॉट है, आपको क्या लगता है? कौन है आपके मुताबिक सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट आयरन मैन? बताना जरूर। और हाँ, इन सारे आयरन मैन के अलावा भी कुछ और आयरन मैन के वेरिएंट्स है जो इतने तो पावरफुल नहीं है, मगर वो भी वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट वेरिएंट्स में से आते हैं, और उनको भी मैं पार्ट 2 में इंक्लूड करूंगा। और तब तक के लिए अगर आपको मल्टीवर्स में डॉक्टर स्ट्रेंज के सबसे पावरफुल वेरिएंट्स के बारे में जानना है तो ऊपर वाली वीडियो में क्लिक कीजिए, और अगर आपको सबसे स्ट्रॉन्ग स्पाइडरमैन के बारे में जानना है तो नीचे वाली वीडियो आपके लिए है। तो फिर मिलेंगे अगले वीडियो में मजेदार कंटेंट के साथ, और तब तक के लिए स्टे ट्यून, स्टे सेफ, अपने फैमिली का ख्याल रखना और दूसरे अच्छे काम में मदद करना, बिकॉज यू आर a freaking superhero.